केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फला यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद ईडी मुख्यालय में रखा गया और ईडी मुख्यालय में अब आगे उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे उसकी रिमांड ली जाएगी और जिस तरह से उसके खिलाफ आरोप की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज एक एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच पुराने मामले में इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, इसी मामले को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज यानी कि 18 तारीख को 25 लोकेशन पर जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उस 25 लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर जब जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो जांच एजेंसी को बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब 19 नवंबर को उसे स्थानीय दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। कहा जा सकता है जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में यूनिवर्सिटी का नाम आया, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई डॉक्टरों का नाम सामने आया और इस मामले में जब जांच का दायरा अब आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का टेररिज्म के साथ में कनेक्शन है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से इस मामले में जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए फंड और इसके साथ साथ जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको भी एक साथ में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, ईडी मुख्यालय।